नमस्कार मित्रों, सादर वंदन करती हूँ आप सभी को। मित्रों, कुछ लोग एक दूसरे से एकदम विपरीत विचारधारा के होते हैं। सोच, कार्यशैली, जीवन के सिद्धांत भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। उन्हें यह भी कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण की संज्ञा भी उन्हें दी जा सकती है। विचारधाराएं अलग होने पर भी कई बार देखने में आया है कि जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योग उनके काफी हद तक समानताएं रखते हैं। इस स्थिति में यह विचारणीय हो जाता है कि किस स्थिति में समान योग रखने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली भिन्न हो जाती है। उनके रहने, सोचने, खाने पीने, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और अन्य कार्य एकदम विपरीत होते हैं। परंतु क्या जीवन का अंत या आयु के वर्षों की संख्या भी ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में भिन्न होती है, या जीवन का अंत दोनों का एक समान होता है? यह बहुत गंभीर विषय है और बहुत रिसर्च के बाद, लगभग 1.5-2 साल रिसर्च के बाद हमने इस चर्चा को लेकर आपके सामने आए हैं। इसे यह कह सकते हैं कि लगभग 1.5-2 साल की हमारी रिसर्च का यह सार है, शोध है, और इसे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान में, उनकी कुंडली का हम तुलनात्मक अध्ययन लेके आए हैं। और इनकी तुलना हम किन से करने वाले हैं, ये हम अपनी चर्चा के अंत में बताएंगे। सबसे पहले हम भविष्य के गर्भ में इस चर्चा के माध्यम से झांकने का प्रयास करेंगे, और एक बहुत बड़ा फलादेश आज हम इस चर्चा में करेंगे। भविष्य में यह घटना घटित होने के योग है, और हम चाहेंगे कि इस चर्चा से कुछ लोग सावधान हो जाएं और इस दुर्घटना को होने से सावधानी से शायद बचाया जा सके। तो इसी उद्देश्य को मन में लेकर आज हम आप सभी के सम्मुख आए हैं। आज हम जिनके साथ इनकी जीवन की तुलना कर रहे हैं, उनका जन्म हुआ है 14 दिसंबर 1946 को सुबह 9:30 बजे और दिल्ली, और उनकी मृत्यु हुई 23 जून को 1980 को दिल्ली में। इनकी कुंडली है, और इस कुंडली में मकर लगन की और सिंह राशि में इनका जन्म हुआ। पंचम भाव में राहु स्थित है, सप्तम में शनि है, अष्टम में चंद्र है, नवम भाव में शुक्र और गुरु, एकादश भाव में केतु, सूर्य और बुध हैं, और द्वादश भाव में धनु राशि में मंगल स्थित है। तो इस प्रकार आप जन्म पत्री बना सकते हैं। ध्यान देने में हम यह पाते हैं कि पत्री में सभी ग्रह पंचम से लेकर द्वादश भाव अर्थात 8 भावों में स्थित हैं। राहु से केतु के मध्य 8 ग्रह हैं, और मंगल इस अर्ध चक्र से बाहर निकल गए हैं। तो यह कहा जा सकता है कि आंशिक काल सर्प योग इस कुंडली में बन रहा है। इस योग को आंशिक काल सर्प योग का नाम तो दिया ही जाता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है, उस व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए अतिरिक्त संघर्ष और प्रयास भी करने पड़ते हैं। और क्योंकि यह पंचम से द्वादश के मध्य बन रहा है, तो यह कह सकते हैं कि 8 भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो 8 भाव, 8 का जन्म पत्री में आयु भाव को इंगित करता है। तो निश्चित रूप से यह आंशिक काल सर्प योग इस व्यक्ति की आयु को प्रभावित कर रहा है, या आयु पर विशेष रूप से अपना प्रभाव डाल रहा है। देखने में यह आता है कि जन्म पत्री में जब कोई भी काल सर्प योग बनता है, तो जिन भावों में यह योग नहीं बन पाता है, वो भाव जो रिक्त हो जाते हैं, जहाँ कोई ग्रह स्थित नहीं होता है, वो आधा भाव जन्म पत्री का व्यक्ति को अत्यंत संघर्ष और मेहनत का कराता है। इसको यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए वह उन भावों के समय अवधि का काल बहुत ही कष्टमय रहता है, और जिन भावों में ग्रहों की स्थिति होती है, वह जीवन काल का भाग बहुत अच्छा माना जाता है या सफलता देने वाला होता है। जैसे किसी का अगर लगन से सप्तम बनता है, तो लगन से सप्तम मतलब व्यक्ति के जन्म से लेके विवाह तक की जो समय अवधि रहेगी वह बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि कोई भी ग्रह
सप्तम से द्वादश के मध्य नहीं है तो वह जीवन काल उस व्यक्ति विशेष के लिए अत्यंत ही कष्टकारी सिद्ध होता है। मैंने अनुभव में ऐसा ही पाया है। तो प्रारंभिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहा। लगन का राहु, पंचम का राहु गैर पारंपरिक विषयों के साथ शिक्षा देता है, तो उनकी हुई द्वादश भाव में मंगल थे, अष्टम दृष्टि से लग्नेश शनि को प्रभावित कर रहे हैं। केतु की पंचम दृष्टि शनि को प्राप्त हो रही है। तीनों तकनीकी ग्रहों का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो इन्हें तकनीकी क्षेत्रों का ज्ञाता भी माना जाता है। लग्नेश शनि को मंगल का देखने के फलस्वरूप इन्हें आयु कष्ट का सामना भी करना पड़ा। फिर से देखिए, लग्नेश शनि को मंगल का देखना, लग्नेश शनि है और उन्हें मंगल देख रहे हैं, तो इन्हें आयु कष्ट का सामना भी करना पड़ा। लग्न भाव 2 से भी कम अंश के हैं, तो यह भी आयु में कमी का संकेत दे रहा है। सूर्य अंतिम अंशों में है और गुरु और शुक्र लगभग एक समान अंशों में स्थित है। दोनों ही ग्रह समान नक्षत्र में हैं और जन्म पत्री में मात्र शुक्र स्वराशि में स्थित हैं और गुरु द्वादशेश से अत्यधिक प्रभावित हैं। कुंडली में राहु की महादशा मई 1990 को शुरू हुई और इसके साथ ही इनसे जुड़े विभिन्न विवाद सामने आए। राहु की महादशा विवादों के लिए ही जानी जाती है, विवादों के लिए ही मानी जाती है और विख्यात है। तो राहु की महादशा अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग से भ्रमित कर जीवन पथ को भ्रमित करती है। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। राहु महादशा में, राहु की अंतर्दशा में इनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो कुंडली में कुछ प्रमुख योग जो बन रहे हैं, पहले उनकी तरफ ध्यान देते हैं। कुंडली में अष्टमेश सूर्य नवमेश बुध के साथ एकादश भाव में है और द्वादशेश गुरु दशमेश के साथ कर्म भाव में है। लग्नेश सप्तम भाव में है, आयेश द्वादश भाव में है और राहु पंचम भाव में स्थित है। अब आइए अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, 11 बज के सुबह मेहसाना में, गुजरात में। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उतनी ही मजबूत है जितनी उनकी वाणी का ओज है। मोदी जी की कुंडली में लग्न भाव में नीचस्थ चंद्र लग्नेश मंगल के साथ स्थित है। चंद्र मंगल की युति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दित्व बनाती है, साथ ही व्यक्ति का प्रभाव उत्तम रहता है, व्यक्ति को सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बनाता है। चंद्रमा एकाग्रता देता है तथा मंगल सामर्थ्य देता है। दोनों की युति व्यक्ति को एकाग्रचित होकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। राजनीति और सत्ता सुख प्राप्ति के लिए जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति का विचार किया जाता है। इस कुंडली में सूर्य कर्मेश होकर उच्चस्थ आयेश बुध के साथ है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव को चतुर्थेश शनि दृष्टि देकर मोदी जी को जनता का समर्थन और बहुमत प्रदान कर रहे हैं। निम्न वर्ग और जनता का नैसर्गिक कारक शनि कर्म भाव में स्थित है, अतः इनके कार्यक्षेत्र का प्रत्यक्ष संबंध जनता से आ रहा है। शनि पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को विशिष्ट उपलब्धियां देकर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भाग्येश और लग्नेश का लगन में एक साथ होना केंद्र त्रिकोण के संबंध से भी राजयोग बना रहा है। मोदी जी की कुंडली में दशमेश सूर्य और लाभेश बुध का लाभ स्थान में बना योग भी समृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति कराता है। कुंडली में स्वराशि का मंगल लगन में होने से बना रोचक योग कुंडली को विशेष बल दे रहा है। साथ ही यहाँ वक्री बृहस्पति की भाग्य स्थान पर पड़ने वाली उच्च दृष्टि जीवन में बड़ी सफलता दे रही है। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में, वक्तव्य और प्रतिनिधित्व से आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो। उनका दमदार व्यक्तित्व और शानदार प्रतिनिधित्व आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अमिट छाप के रूप में स्थापित कर चुका है। उनकी दृढ़ निश्चयता और निर्भयता के साथ गहन उदारता भी उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता है। तो आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कौन से विशेष ग्रह योग हैं जो उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व और सफल प्रतिनिधित्व की क्षमता दे रहे हैं। एक नजर में देखा जाए तो दोनों को हम यह कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी विचारधारा, उनकी कार्यनीति, उनके सिद्धांतों की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है।
हमने इससे पहले जो एक व्यक्तित्व की कुंडली देखी, उनका जीवन शैली और मोदी जी की जीवन शैली दोनों ही एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। दोनों की जीवन शैली या व्यक्तित्व में कुछ भी मैच नहीं करता है। दोनों राजनीति से अवश्य जुड़े रहे और बहुत महत्वपूर्ण रहे राजनीति, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में, परंतु दोनों का जो कार्य करने का तरीका था या जो उनका व्यवहार था, दोनों बहुत ही अलग था। दोनों का व्यक्तित्व किसी भी तरह से एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही व्यक्तित्वों की जन्म पत्रियों के योग समानता रखते हैं। आइए कैसे देखते हैं। दोनों की कुंडलियों में लग्नेश लगन भाव को प्रभावित कर रहा है। जो हमने पहले कुंडली बताई थी वो उसमें लग्नेश सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहे थे। मोदी जी की कुंडली में लग्नेश मंगल हैं जो स्वराशि के हैं, रोचक योग बनाते हुए लगन भाव में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही कुंडलियों में 12वें भाव का स्वामी कर्म स्थान में है। दोनों ही कुंडलियों में अष्टम से अष्टम भावेश अपने से अष्टम भाव में स्थित है और द्वादशेश के साथ है। दोनों ही कुंडलियों में राहु पंचम भाव में स्थित है। जिन भी कुंडलियों में राहु पंचम भाव में होता है उसमें मैंने अनुभव में, व्यक्तिगत अनुभव में यह पाया है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है और उसके संतान की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। संतान सुख की संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं, परंतु वह राजनीति में अपना एक अलग परचम लहराता है। दोनों ही कुंडलियों में अष्टमेश एकादश भाव में स्थित हैं और केतु के साथ हैं। और खास बात है कि दोनों ही कुंडलियों में केतु बुध के नक्षत्र में है। अष्टमेश का केतु के साथ युति संबंध और नक्षत्र स्वामी का समान होना मृत्यु का प्रकार एक समान होने का संकेत दे रहा है। यह आज हमारी 1.5-2 साल की रिसर्च का मूल है। मैं फिर से दोहराती हूँ कि अष्टमेश का केतु के साथ युति संबंध और नक्षत्र स्वामी का समान होना मृत्यु का एक प्रकार एक समान होने का संकेत दे रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो हमने पहली कुंडली देखी वो संजय गांधी जी की कुंडली थी। संजय गांधी से हम सभी परिचित हैं और जो राजीव गांधी जी के भाई थे और सोनिया जी के बेटे, तो उनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उसमें कुछ साजिश के योग भी हैं। ज्योतिष विद्या यह कहती है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुप्त था, कुछ छुपा हुआ था जो कि कभी सामने नहीं आ पाया। ठीक उसी प्रकार के योग मोदी जी की कुंडली में भी बन रहे हैं और इसको अभी हम आगे अपनी रिसर्च को आगे बताते हैं कि इनकी संजय गांधी जी की कुंडली में अष्टमेश सूर्य बुध के ज्येष्ठ नक्षत्र में है और बुध स्वयं केतु और अष्टमेश के साथ युति संबंध में है। केतु को मृत्यु की गति का निर्धारक कहा गया है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु किस प्रकार होगी इसकी जानकारी लेने के लिए केतु का अध्ययन किया जाता है। यहाँ मृत्यु गति निर्धारक ग्रह केतु भी बुध के नक्षत्र में ही है। यह योग अल्पायु योग बना रहा है। अब हम यदि मृत्यु के समय की दशा की बात करते हैं तो पाते हैं कि महादशा नाथ राहु छिद्र भाव में स्थित चंद्र के नक्षत्र में है। जैसा कि सर्वविदित है कि चंद्र मार्केश होने पर स्वयं मार्केश का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अन्य ग्रह के माध्यम से वह कार्य कराते हैं। इसलिए राहु की महादशा में यह घटना घटित हुई। जन्म पत्री में केतु के नक्षत्र में 2 ग्रह स्थित हैं, जिनमें से एक सूर्य है जो अष्टमेश है अर्थात आयु भाव के स्वामी है, तथा दूसरे मंगल हैं जो मृत्यु भाव में स्थित हैं। तो दोनों ही एक अष्टमेश हो गए और एक मृत्यु भाव में स्थित हैं, तो जो मृत्यु दुर्घटना में होने का संकेत दे रहे हैं। मोदी जी की कुंडली में केतु और अष्टमेश बुध दोनों अंशों में निकटतम है। इस स्थिति में दोनों ही एक दूसरे के फलों को पूर्णतः प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः यहाँ भी केतु अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को आयु और मृत्यु का कारक ग्रह माना गया है और केतु को मृत्यु की गति की वजह बताया गया है। मतलब मृत्यु कब होगी यह शनि तय करते हैं और मृत्यु कैसे होगी यह केतु तय करते हैं। तो अपनी जन्म पत्री में देखिए केतु किस नक्षत्र में है, उस ग्रह की अंतरदशा में मृत्यु की संभावनाएं बन सकती हैं।
यह सभी अपनी कुंडली में ना लगा के देखें। यह देश काल पात्र और अन्य ग्रहों पर भी देखना होता है, तो सीधे सीधे आप यह मत समझिएगा कि केतु का नक्षत्र में देखा तो जिस ग्रह की अंतर्दशा आ गई उसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अष्टमेश बुध, आत्मकारक सूर्य और केतु लगभग एक समान अंशों में है और बहुत कम अंशों के साथ स्थित है। यह योग अल्पकालिक और अप्रत्याशित मृत्यु के संकेतों को बल दे रहा है। राहु महादशा में, राहु की अंतर्दशा में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में 7 मई से विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। 7 मई से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2022 से 2023 के मध्य शनि जन्म शनि से सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। यह अवधि मृत्यु कारक इनके लिए सिद्ध हो सकती है। 2022 से लेके 2023 के मध्य शनि जब जन्म शनि से सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, यह अवधि मृत्यु कारक सिद्ध हो सकती है और इन्हें सावधानी बनाए रखने से स्थिति को टाला जा सकता है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना को समय रहते टाल दिया जाए या उपायों के द्वारा इसे होने से बचाया जा सके, क्योंकि हम सभी को नरेंद्र मोदी जी की बहुत आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि वो एक दीर्घकालीन जीवन व्यतीत करें। उनके विचार, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली हमारे देश के लिए आज के समय में बहुत आवश्यक है।